जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। कभी आपने गौर किया है, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर जगह बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हर बात पर अपनी राय रखते रहते हैं, और दूसरे वो जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, लोगों की भीड़ में भी खामोशी ओढ़कर चलते हैं। लेकिन सुनो, कम बोलना कमजोरी नहीं होता, ये उन लोगों की ताकत होती है जो अपने दिमाग और दिल से गहराई से सोचते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए कम बोलने वाले लोगों के कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ जो आपको चौंका देंगे। तो पहला पॉइंट है, चुप रहने वाले लोग का असली सच आखिर क्या होता है। यानी लोग कहते हैं ये इतना चुप क्यों रहता है, ये अपने आप में क्यों रहता है, ये अकेले क्यों बैठता है। पर असलियत क्या है ये आपको पता है? जो लोग ज्यादा बात नहीं करते, उनकी हर बात में वजन होता है, उनका हर वाक्य सोच कर निकलता है। वो हर व्यक्ति को जवाब नहीं देते क्योंकि वो अपने समय की कीमत जानते हैं। ऐसे लोग बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है काम हमेशा आवाज नहीं करता, काम परिणाम देता है, और परिणाम दुनिया को चौंका देते हैं। दूसरा, ये लोग कमजोर नहीं, ध्यान वाले होते हैं। यानी जो लोग कम बोलते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो फोकस्ड होते हैं। दूसरों की लाइफ में झांकने का समय नहीं होता। ड्रामा, गॉसिप, फालतू बहसों में पड़ने से बेहतर वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। उनकी एक लाइन किसी की 100 बातों से भारी पड़ती है, क्योंकि वो सोचते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। दुनिया यही तो नहीं समझ पाती कि चुप रहना हार नहीं, चुप रहना खुद पर काबू होना होता है। तीसरा, सफलता चुप लोगों को ही पसंद करती है। यानी सफलता शोर पसंद नहीं करती, वो खामोशी में पनपती है। इतिहास उठाकर देख लो, जिसने दुनिया को बदला वो लोग पहले भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वो भीड़ से अलग थे। और अलग दिखने में, चुप रहने में कोई बुराई नहीं है। ये वही लोग हैं जो जब बोलते हैं तो असर करता है, जब कदम उठाते हैं तो इतिहास बनाते हैं। खामोश लोग तूफान नहीं मचाते, लेकिन जब उठते हैं तो हिलाकर रख देते हैं। चौथा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत का सिग्नल है। अगर तुम भी कम बोलते हो तो याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अंदर से गहराई से सोचने वाले गहरे इंसान हो। यानी तुम्हें दिखावा करना तो आता ही नहीं, फालतू लोगों में वक्त बर्बाद करना तुम्हें पसंद नहीं, और जो लोग बोलकर दुनिया को दिखाते हैं, तुम वो हो जो करके दुनिया को दिखाते हो। तुम्हारी खामोशी में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही जलवा है। लोग समझ नहीं पाते, इसलिए तुम्हें जज कर देते हैं। पर एक बात ध्यान में हमेशा रखना, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा ना, तुम्हारी खामोशी भी शोर मचा देगी। पांचवा, चुप रहने वाले लोगों के दिल की सच्चाई। यानी चुप रहने वाले लोग ज्यादातर दिल से बहुत साफ होते हैं, आसानी से किसी से खुलते नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा होता है। कुछ लोग उन्हें घमंडी समझ लेते हैं, कुछ उन्हें अजीब कहते हैं, लेकिन सच यह है, ये लोग दुनिया से लड़कर नहीं, दुनिया को समझकर चुप हुए होते हैं। इनकी खामोशी के पीछे किसी की बेवफाई भी होती है, किसी का ताना भी होता है, किसी की दूरी भी होती है, और कभी कभी अपनों का धोखा भी। इसलिए ये लोग बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप इतने चुप क्यों रहते हो, तो कुछ मत कहना, सिवाय इस बात के जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको जवाब देना है कि चुप रहना मेरा स्टाइल नहीं, मेरा शील्ड है। मैं कम बोलता हूँ क्योंकि मेरा काम मेरे लिए बोलने वाला है। मेरी खामोशी को मेरी हार ना समझना, मैं तैयार हो रहा हूँ। मैं कम बोलता हूँ, पर जब बोलता हूँ याद रह जाता है। ये लाइनें सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो चुप हैं पर टूटे हुए नहीं। अगर तुम भी कम बोलते हो तो खुद को कभी मत बदलना, दुनिया को खुश करने के लिए अपनी फितरत मत खो देना। तुम्हें जितना चुप रहना है रहो, लेकिन एक बात याद रखना, चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम रुक गए हो, तुम बस अपने सही समय का इंतजार कर रहे हो।
और जब तुम्हारा वक्त आएगा दुनिया को समझ भी नहीं आएगा कि ये चुप रहने वाला इंसान है जिसे वो कम आंकते थे या कोई और। तो आज से अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपने सपनों को अपनी आवाज बनाओ और अपने काम को अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि दुनिया नाम पूछती है पहचान बनने के बाद, और तुम वो हो जो पहचान बनाकर दिखाओगे। याद रखना मेरे दोस्त, चुप रहने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं, वो बस अपने सही वक्त पर वार करना जानते हैं। तो दोस्तों, आज से चुप रहना। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो ये सामने वाले की बेवकूफ़ी है, लेकिन तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम चुप रहो और अपनी कामयाबी से लोगों को जवाब दो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन पॉइंट्स में से आपको सबसे अच्छा रिलेटेबल पॉइंट्स कौन सा लगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसी ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से।